Hello students, today we are learn about number system class 9th math NCERT chapter number 1। आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम जो कि क्लास 9th मैथ NCERT का चैप्टर नंबर 1 है। इस टॉपिक में आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। मुझे यकीन है कि पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आपके माइंड में, आपके दिमाग में एक नक्शे की तरह फिट कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम मैथ NCERT चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन। फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन रियल नंबर पर आधारित है। तो इस टॉपिक में हम नंबर के बारे में सीखने वाले हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम रियल नंबर के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स हैं आज हम कवर करने वाले हैं, उन सभी टॉपिक्स का एक झलक आपके स्क्रीन पर है। इन सभी टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 आज कवर करने वाले हैं और वीडियो के अंत तक सभी टॉपिक्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर का एक छोटा सा और सिंपल डेफिनेशन है, मैथमेटिक्स में आप जो भी नंबर लिखते हो वो सभी के सभी रियल नंबर हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में आप कोई भी नंबर ले लीजिए। आइए हम लेते हैं ज़ीरो। ज़ीरो एक रियल नंबर है। 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक काउंटिंग कर लीजिए, दे आर ऑल रियल नंबर। एंड -1 -2 -3 -4 ये सभी रियल नंबर हैं। इनफाइनाइट तक चले जाइए, जो भी नंबर्स हैं ये सभी के सभी रियल नंबर कहलाते हैं। यदि हम पॉइंट वाले नंबर ले लेते हैं जैसे 1.2 1.5 1.25, इस तरीके के कोई भी नंबर्स हो, जो भी पॉसिबल नंबर आप मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको रियल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन रियल नंबर को और डिटेल में स्टडी करने के लिए इन्हें दो कैटेगरी में रखा गया है। पहला विदाउट डेसिमल और दूसरा विथ डेसिमल। यदि हम बात करते हैं विदाउट डेसिमल के बारे में, तो विदाउट डेसिमल के अंतर्गत हम उन सभी नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनमें डेसिमल नहीं लगा होता है, दशमलव नहीं लगा होता है। जैसे ज़ीरो, ज़ीरो में डेसिमल नहीं लगा होता है। 1 2 3 4 5 की बात कर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 इन सभी नंबर्स में डेसिमल नहीं होता है, ये इनफाइनाइट्स नंबर होते हैं, इसलिए इन्हें विदाउट डेसिमल की कैटेगरी में रखा गया है। हम विथ डेसिमल की बात करते हैं तो विथ डेसिमल के अंतर्गत जो भी नंबर्स होते हैं उनमें दशमलव लगा होता है। जैसे हम कह सकते हैं 1.2 1.5 1.25, ये जो भी नंबर्स हैं इनमें दशमलव लगा हुआ है, पॉइंट्स लगा हुआ है। यदि हम बात करते हैं 1.1212 की, तो इस नंबर में भी 1 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो ये भी विथ डेसिमल के अंतर्गत आ जाएगा। हम कह सकते हैं जो भी नंबर जिनमें डेसिमल लगा होता है, दशमलव लगा होता है, वो सभी नंबर्स विथ डेसिमल के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हम विथ डेसिमल के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो आइए विदाउट डेसिमल और विथ डेसिमल के बारे में और अच्छे से समझें और अच्छे से स्टडी करें, ताकि चीज़ें और साफ़ हों और नंबर्स को समझने में आसानी हो। तो इसी के साथ आइए चलते हैं टॉपिक विदाउट डेसिमल के साथ। विदाउट डेसिमल के अंतर्गत जो भी नंबर्स आते हैं 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4 -5 इनफाइनाइट तक, ये सभी इनफाइनाइट्स नंबर होते हैं। इन इनफाइनाइट्स नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं, इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। और इन इंटीजर्स के अंतर्गत ये जो पॉजिटिव टर्म है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स अनगिनत होते हैं। और जीरो, जो जीरो है, इसे हम ज़ीरो इंटीजर्स कहते हैं। साथ ही ये जो नेगेटिव टर्म्स हैं इंटीजर्स के अंतर्गत -1 -2 -3 -4 -5, इन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ये भी इनफाइनाइट्स होते हैं, अनगिनत होते हैं। ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्हें हम और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर। हम इन्हें नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को। और यदि पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर को साथ में एक ग्रुप बना के रख दिया जाए
तो जो नंबर्स होंगे उन सभी नंबर्स को हम होल नंबर के नाम से जानते हैं, उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। अभी तक हम विदाउट डेसिमल के अंतर्गत रियल नंबर को पढ़ा और समझा और जाना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे विथ डेसिमल के साथ रियल नंबर। तो आइए शुरू करते हैं विथ डेसिमल के साथ। तो आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं ये सभी नंबर्स विथ डेसिमल, इन सभी नंबर के साथ दशमलव लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, तो ये सभी नंबर्स विथ डेसिमल रियल नंबर कहलाते हैं। इन सभी नंबर्स में डेसिमल लगा हुआ है लेकिन फिर भी इनमें अंतर है। वो अंतर क्या है आइए देखते हैं। यदि हम 1.2 और 1.5 की बात करते हैं तो ये नंबर्स दशमलव के बाद ख़त्म हो जा रहे हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं ये नंबर्स टर्मिनेट हो जा रहे हैं। टर्मिनेट का अर्थ है एक प्रकार से पूरी तरह से ख़त्म हो जाना। ये नंबर्स पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स तक जा करके, कुछ टर्म्स तक जा करके ख़त्म हो जा रहे हैं। तो इस टाइप्स के नंबर को हम टर्मिनेट डेसिमल कहते हैं। यदि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1.25 की, तो इसमें हम देख सकते हैं पॉइंट के बाद 5 के बाद जो नंबर है ये नंबर ख़त्म हो जा रहा है। पॉइंट के बाद इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। तो इस टाइप्स के नंबर जो होते हैं इन्हें हम टर्मिनेट कहते हैं, टर्मिनेट डेसिमल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1.1212 एंड 1.234234 डॉट डॉट में। ये नंबर्स पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं बल्कि कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए इन नंबर्स को, तो ये जो 1212 वाले नंबर हैं इनमें 12 एक पर्टिकुलर ब्लॉक इस नंबर में रिपीट कर रहा है। सिमिलरली सेकंड वाले नंबर में 234 रिपीट कर रहा है। इस नंबर में भी पर्टिकुलर ब्लॉक 234 रिपीट कर रहे हैं। तो हमने इन दोनों नंबर्स को देखा, ये दोनों ही नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं लेकिन एक पर्टिकुलर ब्लॉक, इनका एक पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट कर रहा है। इन नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेट बट रिपीट डेसिमल कहते हैं। नेक्स्ट हम डेसिमल के ये तीसरे टाइप्स के नंबर की बात करते हैं। यदि हम 0.101101111 डॉट 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 की बात करते हैं, इस नंबर में हम देख सकते हैं ये नंबर डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं और ना ही इनका कोई पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट कर रहा है। तो इस टाइप्स के नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। अब तक हमने विद डेसिमल के अंतर्गत 3 तरह के डेसिमल वाले नंबर्स को स्टडी किया। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप्स के डेसिमल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, तो आइए जानते हैं। ये जो टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट बट रिपीट डेसिमल्स हैं इन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। और ये जो नेक्स्ट नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल दिख रहे हैं इन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप क्या सोच रहे होंगे, आपको एक क्वेश्चन परेशान कर रहा होगा कि रैशनल नंबर के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि ये P/Q के फॉर्म में होते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल रैशनल नंबर कैसे होंगे। तो आइए इसका प्रूफ हम देखते हैं रैशनल नंबर में। नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर। सिंपली हम कह सकते हैं जो नंबर्स P/Q के फॉर्म में होते हैं और जहाँ P और Q दोनों ही इंटीजर्स हों और Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं हो, तो उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। सिंपली रैशनल नंबर को कह सकते हैं एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q are integers and Q not equal to 0 is called रैशनल नंबर। यदि हम एग्जाम्पल में कोई नंबर लेते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में हो, तो चलिए हम ले लेते हैं 6/5। 6/5 में जो 6 है वो P के स्थान पर है और जो 5 है वो Q के स्थान पर है। और ये दोनों ही नंबर्स इंटीजर्स हैं और साथ ही जो Q के स्थान पर नंबर है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं 6/5 रैशनल नंबर हो जाएगा। और यदि हम इस रैशनल नंबर 6/5 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.2। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यदि हम 10/3 लेते हैं तो 10/3 भी P/Q के फॉर्म में है और दोनों ही इंटीजर्स हैं।
और साथ ही q बराबर 3 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो 10/3 भी रैशनल नंबर कहलाएगा। और 10.3 को यदि डेसिमल में चेंज करते हैं तो हमें 3.333 ... मिल जा रहा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो 6/5 है इसको हमने डेसिमल में चेंज किया तो हमें 1.2 मिल रहा है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और सिमिलरली 10/3 को जब डेसिमल में चेंज किया गया तो 3.333 ... मिल गया जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो ये नंबर मिल रहे हैं 3333, ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि रिपीट करते चले जा रहे हैं। इनका एक टर्म, एक ब्लॉक 3 जो है वो रिपीट करता चला जा रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। तो आपने देखा 6/5 और 10/3 दोनों ही रैशनल नंबर हैं और इन्हें डेसिमल में चेंज करने पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल मिल गया। तो हम कह सकते हैं जो भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होंगे वो सभी के सभी रैशनल नंबर होंगे। यदि विदाउट डेसिमल के अंतर्गत आने वाले सभी नंबर्स की बात करते हैं तो ये सभी नंबर्स भी रैशनल नंबर होंगे। इन सभी नंबर्स के अपान में 1 होता है, इसलिए ये सभी रैशनल नंबर होंगे। यदि इनके अपान में 1 नहीं होता, यदि इनके अपान में 0 रख देते हैं तो ये सभी नंबर्स नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। यदि इन सभी नंबर्स के अपान में 0 हो जाएगा तो ये सभी नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, इसलिए इनके अपान में 1 होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो हम इरेशनल नंबर को सिंपली समझ सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो नंबर्स डेसिमल के बाद ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट करते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। यदि हम इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये जो दो नंबर्स हैं ये दोनों ही नंबर में डेसिमल के बाद ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही इनका कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट कर रहा है, तो ये दोनों ही नंबर्स इरेशनल नंबर होंगे। और यदि हम बात करते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर की और नॉट परफेक्ट क्यूब की, तो ये जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट क्यूब होंगे वो सभी भी इरेशनल नंबर होंगे। जैसा कि यदि हम एग्जांपल में ले लेते हैं तो √2, ये जो √2 है ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इरेशनल होगा। √3 लेते हैं तो ये √3 भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये भी इरेशनल होगा। लेकिन यदि √4 की बात करते हैं तो √4 से यदि हम 4 को बाहर निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 जो कि एक रैशनल नंबर है, इसलिए √4 इरेशनल नहीं होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं पाई की, तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है 3.1415, ये पाई की वैल्यू है जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं पाई भी इरेशनल नंबर होगा। लेकिन पाई की वैल्यू हम एक और जानते हैं 22/7। ये जो 22/7 है ये पाई की वैल्यू, इसे हम अप्रॉक्स लिए हैं, ये एग्जैक्ट पाई की वैल्यू नहीं है, लेकिन ये 22/7 एक रैशनल नंबर में है तो हम इसे रैशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई की जो वैल्यू हमने एज्यूम किया हुआ है, अप्रॉक्सलेट किया हुआ है 22/7, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है डेसिमल में, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इरेशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आइए आज जो भी टॉपिक्स हम रियल नंबर के अंतर्गत कवर किए हैं उन सभी टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम लोग रियल नंबर के बारे में डिटेल में स्टडी किया। रियल नंबर के अंतर्गत हम विदाउट डेसिमल और विथ डेसिमल के बारे में भी अच्छे से समझा और जाना। विदाउट डेसिमल के अंतर्गत हम इंटीजर्स के बारे में बात किए, इंटीजर्स के बारे में पढ़े, और विथ डेसिमल के अंतर्गत हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा है। और इन सभी डेसिमल्स के साथ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के भी बारे में डिटेल में बात किया। तो ये सभी जो रियल नंबर के अंतर्गत हमने टॉपिक को कवर किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि किसी टॉपिक्स में आपको डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं।
हाय गाइस, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और वीडियो यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।